हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के अगले टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में अपन फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट का जो कंबाइंड सिलेबस है उसकी बात करेंगे। टेस्ट में अगर अपन ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? तापमान बढ़ाने पर ऑर्गन पाइप की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, क्या बोल रहा है? ऑर्गन पाइप की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो आवृत्ति क्या होती है ऑर्गन पाइप में? V/2L या V/4L, मतलब आवृत्ति जो है वो वेग के क्या है? समानुपाती। और अगर वेग की बात करें तो ध्वनि की चाल क्या होती है? γ/RT/m, मतलब ध्वनि की चाल ताप के समानुपाती, मतलब ताप बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब आंसर क्या आएगा? इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अपन। 1 मीटर और 16 मीटर के दो सरल लोलकों को किसी समय समान दिशा में थोड़ा विस्थापन दिया जाता है, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया है। ये पुनः समान कला, पुनः मतलब तुरंत बाद, तुरंत बाद मतलब एक का अगर n दोलन है तो दूसरे का तुरंत बाद या तो n+1 या तो क्या ले लो n-1, या तो n+1 या तो n-1। अब दोलन करेंगे तो छोटी लंबाई के सरल लोलक, तो देखो सरल लोलक में T = 2π√L/g, मतलब T जो है वो लंबाई के समानुपाती। इसका मतलब है कि आवृत्ति लंबाई के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब n1/√L1 n2/√L2। अब आप देखो जिसकी लंबाई ज्यादा उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम। यहां से अगर अपन ध्यान से देखें तो एक की लंबाई n है, ज्यादा ली है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई लेनी पड़ेगी अपने को लार्ज वाली। या अपन देखें जिसकी आवृत्ति अपन ने ज्यादा ली है उसकी लंबाई कम वाली, मतलब कितनी ले लें? 1। दूसरे को अपन मान लें n-1 और इसकी लंबाई अपन कितनी ले लें? 16, ज्यादा वाली। सही है। अगर अपन ध्यान दे तो n = n-1 और ये कितना होगा? 4, 4n-4, इसको इधर लो तो ये 4n-n हो जाएगा 3n और n की संख्या हो जाएगी 4/3। तो ये छोटे वाले के दोलन है। किसके दोलन है? छोटे वाले के। तो अपने पास आंसर आ गया, छोटे वाले के कितने दोलन होंगे? 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। SHM करते कण का अधिकतम वेग बेटा a ओमेगा होता है और अधिकतम त्वरण होता है ओमेगा a। कितना है? 1.57। भाग दे दें a ओमेगा ओमेगा, 1/ओमेगा का मान आया 1/1.57। सही है। यहां पर अगर ध्यान दे तो ओमेगा की जगह होता है 2π/t = 1/1.57। यहां से 2 टाइम कटेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। मतलब अगले क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितने सेकंड आ गया? 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कण सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है। इसने बोला है स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान बताओ। तो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है k0 cos² ωt, इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है? k मैक्सिमम का मान है k0। तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वही तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा भी होगी ना। अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के मान लगभग क्या होते हैं? बराबर, एक ही और एक ही। तो जो इसका अधिकतम वो इसका अधिकतम, मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम भी क्या होगा? k0। तो k0 मतलब कितना आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ml-1 t-2। आप ध्यान दो तो दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल मतलब क्या है यहां पर? ml-2 और ये है L²। आ गया ml-1 t-2। दाब होता है। पहला लिखा है बल द्वारा कार्य, कार्य तो नहीं है। दूसरा दाब सही है। और तीसरा प्रति एकांक आयतन ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे आयतन क्या है? प्रति एकांक आयतन ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ml² t-2 और ये क्या होता है? L3। ये फिर कैंसल होके एक बचा, फिर वही आ गया ml-1 t-2, मतलब ये भी सही है। तो B और C दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो क्षैतिज पाइप
एक दूसरे से जुड़े हैं, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है मतलब अपन ऐसे कुछ ऐसा समीकरण दिखेगा 1 और 2 के लिए नली, तो सांतत्यता लगा दे क्या, A1V1 बराबर क्या होता है A2V2। यहां से अपन देख रहे हैं कि V1 बटे V2 बराबर A2 बटे A1, मतलब R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। पहला V1 है 8, दूसरा V2 ज्ञात करना है। पहली त्रिज्या कितनी है 1 और दूसरी कितनी है 2। 8 बटे V2 बराबर 4 बटे 1, कितना आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर या मीटर प्रति सेकेंड। V2 बराबर क्या आ गया अपने पास, 1 मिनट, तो क्या आ गया यहां से, तो 8 बटे V2 बराबर 4 बटे 1, आंसर कितना आ गया 2। अब 2 देख लेते हैं अपन, तो ये देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर लगा लेते हैं। अगर आप इसमें दाब निकालने जाओ भी सही तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान सकते हैं। इधर लिख लेंगे P1 दे रखा है, हाफ जल का रो तो 1000 होगा और 8 का वर्ग कितना 64, सही है। फिर इसके बाद यहां पर भी वही P2, ये कितना होगा हाफ रो कितना होता है वही 1000 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। इसको अगर इधर ले जाकर सॉल्व करने जाओगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। यहां से आप क्या निकाल सकते हो P2, लेकिन अपने को आंसर तो यहीं से दिख गया है। आंसर क्या है अपने पास 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में R त्रिज्या की गोल गेंद H श्यानता के किसी शांत तरल में V वेग से गिर रही है। श्यान बल, तो श्यान बल पता है 6 पाई ईटा RV, तो R और V दोनों के अनुक्रमानुपाती, R और V दोनों के क्या होगा अनुक्रमानुपाती। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन जाएं तो एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दे रखी, क्या दे रखी है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसे 2 गुना करें तो कार्य बेसिकली होता है पृष्ठ तनाव डेल्टा है। इसको लिखें तो इसका जो तनाव है क्या लेते हैं अपन 2T, तो 2T 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आप ध्यान दो 4 दूनी 8 पाई T और त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो बाद वाली त्रिज्या है 2 गुनी मतलब 2 स्क्वायर और 2 का वर्ग कर लेना अपन डायरेक्ट। 1 मिनट अपन यहां पर कर लेते हैं 2 का वर्ग, 4 10 की घात -4 और 1 10 की घात -4। यहां ध्यान दो 8 पाई का मान 3.14, तनाव कितना दे रखा है उसने बेसिकली आप ध्यान दो तो ये वैल्यू सारी सेंटीमीटर में है, मतलब अपने को डायन की भी जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब बस गुणा करना है, 3 गुणित 30 कितने 90, 9 8 72 मतलब 720 गुणित 3.14, 7 3 21, 2100 के आसपास लगभग 2200 का ऑप्शन है क्या कोई, ये आंसर आ गया, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक स्टील तार को 50 डिग्री तक गर्म किया, तो तनाव में परिवर्तन, तनाव मतलब बल पूछना चाह रहा है, और बल का यंग प्रत्यास्था गुणांक में क्या सूत्र होता है YA अल्फा डेल्टा थीटा। क्या सूत्र होता है बेटा YA अल्फा डेल्टा थीटा। y कितना दिया है ये लिखा है 2 10 की घात कितना 11, a का मान कितना है 2 मिलीमीटर, अल्फा का मान 1.1 -5 और यहां पर ताप का अंतर कितना है 20। देखो 20 का अंतर हो रहा है, बस अब कैलकुलेट करना है। यहां से आप ध्यान दो तो ये 11 हो जाएगा, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मतलब 80 और 1.1 पॉइंट हटा दो तो आंसर आ गया 88 न्यूटन। सूत्र याद रख लेना एक YA अल्फा डेल्टा थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12वां। एक ही आकार के 2 धात्विक घनों में A और B रखे हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन दिख रहा है, तो यहां पे अपने को इस परत का ताप निकालना अंतरा पृष्ठ का, तो इसको थीटा मान लें। तो अपन लिखेंगे KA 100 माइनस थीटा बटे L बराबर K
बी थीटा माइनस 0/L। के ए कितना दिया है 300, 100 माइनस थीटा, एल से एल भी काट दो। यहां पर कितना है 400, 400 नहीं 200 थीटा। कितना दे रखा है बेटा 200 थीटा, तो ये 200 थीटा, ये कर लो गुना 30,000 माइनस 300 थीटा बराबर 200 थीटा। तो ये 200 300 कितना हो गया 500 थीटा बराबर 30,000। 1 2 1 2 5 से कितनी बार कट गया है 60 बार। तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। मिश्रण का ताप कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिख रहा है और आपको प्रक्रम कौन सा बोला है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल होती है माइनस गामा पी। जिसका गामा ज्यादा ढाल भी क्या होगी ज्यादा। अब गामा ये देखो आपको दो अलग अलग हैं, तो अपन ध्यान दे तो हीलियम और आर्गन हो नहीं सकता क्योंकि सेम मटेरियल है, गामा सेम हो जाएगा। ऑक्सीजन N2 भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। हीलियम मतलब मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है 1.66 और O2 मतलब डायटोमिक, डायटोमिक मतलब 1.4। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं हीलियम का गामा ज्यादा है किससे ऑक्सीजन से, तो हीलियम की ढाल ज्यादा है किससे ऑक्सीजन से। और ढाल किसकी ज्यादा है 1 की, तो 1 का मतलब हीलियम और 2 का मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन। नीचे वाले की ढाल ज्यादा है ना बेटा, स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब पहला हीलियम दूसरा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आदर्श गैस का ताप तो देखो ये तो समतापी है। पहला प्रक्रम कौन सा समतापी। समतापी में दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और घनत्व के क्या है समानुपाती। मतलब दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो पहले ग्राफ में गैस का घनत्व बढ़ रहा है, सही है। दूसरा अगर यहां से अपन देखें, दूसरे सेकंड वाले को यहां से देख लो, तो यहां से देखो तो ये समदाबी है। समदाबी में ताप आयतन के समानुपाती, घनत्व के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें ताप बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा, तो दूसरे में गैस का घनत्व घट रहा है, ये भी सही लिखा है। तीसरे में आ जाओ। तीसरे में P समानुपाती T दिख रहा है, सरल रेखा है, इसका मतलब V नियत है, और V नियत है तो घनत्व भी क्या होगा नियत, घनत्व भी क्या होगा नियत। तो इसका मतलब ये भी सही है। वो पूछ रहा गलत चुनो, तो सब सही है तो ये गलत है, कोई डाउट तो नहीं है। 3 अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर यह है Cp। R का मान दिया है 10 से 20 ऑक्सीजन के लिए गर्म किए, स्थिर आयतन बोला है बेटा। तो सबसे पहले Cp माइनस Cv बराबर R। तो Cv बराबर क्या हो गया Cp माइनस R। Cp कितना है 7.2, लेकिन ये कैलोरी में है, किसमें है कैलोरी। R भी कैलोरी में रखेंगे, 2 होता है लगभग 5.2, और ऊष्मा होती है NCV डेल्टा थीटा। N 5 मोल है, हाँ Cv का मान 5.2, और ताप कहां से कहां बदल रहा 10 से 20 मतलब 10, तो इसका गुणा कर लो, 52 गुणित 5 कितना हो जाएगा 260, और आंसर किस में आएगा कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 20 ग्राम ऑक्सीजन 47 डिग्री सेल्सियस पर स्थानांतरित ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरी गतिज ऊर्जा होती है 3/2 nRT। 3/2 n क्या होता है, तो ग्राम में भार बट्टे अणुभार, ऑक्सीजन है अणुभार दिया भी हुआ है। R का मान कितना है 8.31, और ताप है 47 प्लस 273, मतलब कितना 320। ये 10 बार, ये 2 से ये 10 बार, तो आप देखो 3 से इसमें गुणा करो तो 3 9 24, लगभग में 24.93 हो गया, और ये है 100, तो 2493 मतलब जूल में आंसर होगा।
क्योंकि अपन ने कोई अर्ग तो रखा ही नहीं। आंसर क्या आ गया अपने पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्राफ दिख रहा है बेटा। अनुप्रस्थ तरंग बाएं से दाएं किसी डोरी में, बाएं से दाएं किसी डोरी में चल रही है, लेफ्ट टू राइट। चित्र में किसी दिए गए क्षण पर डोरी की आकृति के लिए गलत बताओ। देखो आप ध्यान दो, अपने पास है ये ग्राफ, इसमें आप ध्यान से देखना। इसके लिए अपन यहां पे एक इसका 90 डिग्री पे एक लाइन यहां बना लेते हैं, एक लाइन यहां बना लेते हैं और एक लाइन यहां बना लेते हैं। 4 लाइनें हो गई। अब अपन इस ग्राफ में वापस एक वेग का ग्राफ बनाएं, तो इसका अवकलन करेंगे। तो ग्राफ आप देखो y और x का दिया है, तो अपन ऐसा कुछ लिखते हैं, वेग इक्वल टू dv बाय dt, dy बाय dt। फिर अपन वही कैलकुलेट करेंगे, यहां dx, यहां dx, यहां जाके इसका क्या हो जाएगा बेटा? समाकलन। समाकलन में साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। तो माइनस कॉस में अगर देखें तो अगर ये साइन है तो ये होगा माइनस कॉस। माइनस कॉस का ग्राफ होता है नीचे से, तो ये कुछ बनेगा। अब अपन नंबरिंग करते हैं। आप ध्यान दो, नंबरिंग के लिए अपन कोई मान ले लेते हैं, इसमें से कोई नया कलर देखते हैं। ये है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। सेम करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे बन गए बेटा। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो लाइनें लिखी हैं अलग अलग। लाइनें अगर अलग अलग देखें अपन तो बोल रहा है डी ई एफ ऊपर की ओर धनात्मक वेग है। तो देखो डी ई एफ धनात्मक है, ये बन गया ना वेग का एक ग्राफ बन गया बेटा। और इसमें डी ई एफ इस लाइन के कहां है? ऊपर, तो ये पॉइंट सही है। ए बी एच नीचे की है, तो ए बी एच नीचे, ये भी सही है। सी और जी का वेग 0 है, तो सी भी 0 और जी भी 0, ये भी सही है। तो बात किसकी आई? ए और ई न्यूनतम है, तो ए तो न्यूनतम है लेकिन ई क्या है? अधिकतम, ऊपर चला गया बेटा। तो इसका मतलब जो ये है ये गलत दिया है, और गलत ही सुनने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हीलियम गैस की बात कर रही है, 2 मोल की। कितने मोल की? 2 मोल की। देखो पहले अपन बात करें, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला अपन ए बी में अगर अपन ग्राफ पे देखो तो दाब नियत है, ये दाब नियत है, और नियत दाब का आपको पता हुआ है P डेल्टा V होता है। यहां पे अगर ध्यान दो तो P कितना है यहां से यहां तक। नियत दाब पर अगर अपन देखें तो नियत दाब पर अगर अपन किया गया कार्य निकाल लेते हैं, तो नियत दाब का कार्य होता है NR डेल्टा थीटा। तो अपन पहले लिखेंगे ए बी कार्य 1 n का मान 2 r, और ताप कहां से कहां गया? 300 से 400 मतलब 100, T2 माइनस T1 प्लस में आएगा बेटा। दूसरा कौन सा है? B और C। B और C में W2 लिख लेते हैं, तो B और C मतलब समतापी। समतापी याद है, NRTLN V2 बाय V1, या इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते थे P1 बाय P2। तो इसको देखो NRN मतलब 2, फिर से इसको साफ कर लेते हैं, 2R सही है। यहां पर अगर ताप देखा जाए तो कितना है? 400, और ln P1 कितना था? 2, P2 कितना है? 1, तो 2/1 मतलब 2। तो W2 आ गया बेटा 800 R ln 2, सही है। अब बात आती है अगले की, वो थर्ड है। थर्ड कौन सा है? ये DC, तो CD फिर से वही समदाबी है, तो समदाबी में कार्य क्या होता है? W3 NR, कहां से कहां? 400 से 300, तो 300 माइनस 400, तो बेटा ये आ गया -200R, ये -100 हो जाएगा। और चौथे में आ जाओ DA, फिर से वही दो, चौथे में ध्यान दो W4 NRT, N मतलब कितना है बेटा? 2R,
2r, और ताप क्या है यहां पर 300, और कहां से कहा 1 से 2, तो लॉग की जगह में फिर से चेंज कर लूं ln, तो ln 1/2, सही है 1/2। यहां पर अगर अपन ध्यान दे तो log 1 तो 0 हो जाएगा, अपने पास बचेगा तो वही, लेकिन अब किस में बचेगा माइनस, क्योंकि देखो पहले जब ln 2 था तो ये होता है ln 2 माइनस ln 1, और जब ln 1/2 है तो ये होगा ln 1 माइनस ln 2। तो आप ध्यान दो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। अब अपना कार्य क्या होगा, पहला है 200r, दूसरा क्या आया अपना 800r ln 2, तीसरा आया अपना माइनस 200r, और चौथा आया 2 3 दूनी 6, तो माइनस 600r ln 2। सही है, कन्वर्ट कर लिया अपन ने। ये देखो 200r तो गया और इसको अपन कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको 2 लिख लो। 800 में से 600 गया तो फाइनल आंसर कितना है 200r ln 2। अब 200r ln 2 है क्या, हाँ बड़ा क्वेश्चन था बेटा, सारे प्रोसेस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्वरित्रों के एक समूह को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक पहले वाले के 7 प्रति सेकेंड 6 स्पंद देता है। अब यहां पर अगर अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति, तो बेटा एक सूत्र है एफ फाइनल इक्वल टू एफ इनिशियल प्लस n-1d। फाइनल की देखो पहले की आवृत्ति f है तो फाइनल की कितनी 2f प्लस n-1, n का मतलब कितने विस्पंद है 6, सही है, और टोटल इनके कितनी संख्याएं हैं स्वरित्रों के एक समूह में। आप ध्यान दो तो इसमें लिखा है 24 ट्यूनिंग फोर्क, जो यहां पे नहीं है, मिसिंग है यहां पर, तो अपन यहां लिख लेते हैं 24 माइनस 1, और विस्पंद कितने हैं 6, इसको इधर ले जाओ तो 2f माइनस f कितना हो गया f 23 इंटू 6 कितना आ रहा है बेटा 6 3 18 1, ये हो गया 138। ये उसकी आ गई मूल आवृत्ति, कौन सी आ गई मूल आवृत्ति, लेकिन उसने क्वेश्चन में मूल नहीं बोला। आप क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दो, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है द्वितीय स्वरित्र, तो हर स्वरित्र 6 के बाद है, तो अपन लिखेंगे द्वितीय, मतलब 138 प्लस 6, आंसर कितना है 138 प्लस 6, आंसर कितना है 144 हर्ट्ज। तृतीय पूछता तो 6 और जोड़ते, चतुर्थ में 6 और जोड़ते, तो आंसर कितना आ गया 144 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दर्शाई गई तरंग की तरंग दैर्घ्य बता दो। देखो तरंग दैर्घ्य मतलब यहां से यहां तक λ/2, ये λ/2, 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया λ/2 गुणित 5, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है उन्होंने 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फिर अगर देखें तो 20 दूनी 40 बटे 5 माइनस कितना 2, ये 8 आ गया बेटा, आंसर आ गया 0.08। बहुत सरल क्वेश्चन था। टोटल इसके कितने हैं गिन लिए, और उसमें अपन ने क्या कर दिया λ/2 से गुणा, ये 5 थे तो 5 गुणित λ/2, और टोटल लंबाई दे रखी थी इसने, यहां तक का ही मान पूछा था उसने, सही है। यहां से अगर अपन ध्यान दें तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं 21। टी मोटाई n परावैद्युतांक कांच की प्लेट प्रकाश से गुजरता है, प्रकाश का वेग c है। तो देखो बेटा वेग की बात करें तो वेग v बराबर होता है c/μ, म्यू की जगह क्या लिखा है n, और समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी दी है मोटाई, और चाल है c/n, तो अपना आंसर बहुत सरल है बेटा nt/c। क्या आंसर आ गया nt/c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन I4I के 2 कला संबद्ध प्रकाश पुंजों को अध्यारोपित कराया जाता है, परिणामी पुंज की अधिकतम न्यूनतम संभव तीव्रता है, तो अधिकतम I मैक्सिमम न्यूनतम I मिनिमम। सूत्र क्या
तो I1 प्लस I2, I1 माइनस I2 और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो एक है 4I प्लस I और एक है 4I माइनस I, सही है, और इसका क्या स्क्वायर। तो I तो सब में गया, 4 से बाहर 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 और वर्ग, तो आंसर कितना आ गया 9/1। 9/1 मतलब 9I और 1I, मतलब आंसर कितना हो गया बेटा डी। यहां से अगर अपन नेक्स्ट पर जाते हैं, यंग का डबल स्लिट प्रयोग लिखा है। कौन सा प्रयोग लिखा है? यंग का डबल स्लिट प्रयोग, जिसमें आपको तरंग दैर्ध्य दे रखी है, फ्रिंज के बीच की दूरी, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है लेमडा डी बाय डी, क्या होती है बेटा लेमडा डी बाय डी। अब यहां पर अगर देखो तो लेमडा कितना 500 नहीं 550 नैनोमीटर, फ्रिंज के बीच की दूरी दे रखी पर्दे की कितनी 1 और ये है 1.1 मिलीमीटर। यहां से अगर ध्यान दो तो ये 0 हो जाएगा, 11 से कितनी बार कटेगा बेटा 50, 3 0 से कम होगा कितना हो जाएगा 6, तो बीटा आ गया 510 की घात माइनस 6। अब 3 0 और कम कर दें तो मिली हो जाएगा, तो अपन करें 1 2 3, यहां से कम कर दो तो आंसर हो गया 0.5 mm। क्या आंसर हो गया बेटा 0.5 mm। याद रखना क्रमागत चमकीली काली फ्रिंज के बीच की दूरी पूछी थी। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया प्रकाश विद्युत। आइंस्टीन ने समीकरण तो ये दिया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन ने क्या बोला था? E बराबर एच न्यू। बेसिकली आइंस्टीन अपन देखते साथ समझ जाते हैं कि E बराबर क्या होना चाहिए mc स्क्वायर, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला है आइंस्टीन, तो E बराबर क्या लिखेंगे अपन एच न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति, तो कण प्रकृति दर्शाने के लिए क्या दिखाया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव कि इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब प्रकाश आता है इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो जो कण प्रकृति है वो कौन दर्शा सकता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट, एक प्रकाश विद्युत सेल की दूरी d प्रकाश स्रोत से, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आप ध्यान से देखो, यदि दूरी d/2 कर दें तो अपने को पता है प्रति सेकेंड उत्सर्जित संख्या, क्या पूछना चाह रहा है प्रति सेकेंड उत्सर्जित संख्या मतलब तीव्रता। तीव्रता जो है वो सीधे इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होगी समानुपाती, सही है। तो I व्युत्क्रमानुपाती होता है d स्क्वायर, क्या होगा d स्क्वायर। तो I1 I2 d2/d1 और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो पहले का क्या है I, बाद में I2, पहले की दूरी d और बाद में d/2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो जो तीव्रता है वो 4 गुनी, मतलब संख्या भी कितने गुनी हो जाएगी 4 गुनी। क्या आंसर आएगा बी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन, तो E बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्स। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन और के मैक्स आपसे पूछा है, तो के मैक्स बराबर 6 - 4, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, न्यू आवृत्ति का प्रकाश न्यू नॉट दहली आवृत्ति वाली धातु पर आपतित होता है, तो कार्यफलन, तो कार्यफलन तो h न्यू नॉट होता है ना, यही खत्म हो गया, और कुछ तो पूछा ही नहीं, कार्यफलन पूछा था डायरेक्ट। फिर 29 नाभिकीय अभिक्रिया, संतुलित कर दें क्या, आप देखो ये 92, ये 0, यहां पर 56 और ये 0, तो जो यहां पे है उसको अपन x मान लें, तो ये x के लिए अपन ने z रखा और ये क्या है 0, इसको इधर लाओ तो 92 - 56 बराबर z, तो z बराबर कितना आ गया 36, z बराबर 36, और ऊपर देख लो 235 + 1, यहां कितना है 141 प्लस a और प्लस यहां 3 एकम 3,
ये 144 हो गया बेटा। 236 में से अगर मैं 144 माइनस कर दूं, सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ए का। तो अपने पास अगर आंसर देखा जाए तो आंसर मिल जाएगा यहां से। आंसर कितना हो सकता है? अच्छा, ये 44 है बेटा, 44 है तो इसलिए अपन 44 147 और ये ए, तो यहां से ए इक्वल टू कितना आ रहा है? 89 और 36, 89 36 मतलब आंसर क्या है? बी। 36 से ही समझ में आ गया था वो तो, सही है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दी है, तो E बराबर क्या होता है? E0 प्लस के मैक्स। कुल ऊर्जा 3.555। इलेक्ट्रॉन का कार्य फलन होता है बेटा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां रखूं मैं अगर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से साथ में कौन है? के मैक्स। अगर इनसे में से घटाऊं तो 3.555 माइनस 0.51, तो 5 और 1 कम हो जाएगा, क्या बचेगा? 3.44 नहीं 045 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसका मान होगा? के मैक्स का। डायरेक्ट आंसर है। आप बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का कार्य फलन कितना है? 0.51। डबल करो तो फोटोन आ जाता है। यहां पर ध्यान देना, दी हुई समीकरण में x क्या होगा? तो देखो ये 11, ये 11, ये कितना है? 0, तो x का मान भी कितना हो गया? 0। x के ऊपर जो a है, जैसे लिखा ना a z, तो इसके ऊपर जो a लिखा है ये कितना आ गया? 0। ये 6, ये 5 और ये 1, तो ये भी 6 हो गया। इधर z और इधर z भी कितना आ गया? 0। a भी 0, z भी 0। मतलब ये कण कौन सा है? न्यूट्रिनो, जिसके पास ना तो परमाणु क्रमांक है ना ही परमाणु भार है, सही। फिर एक नाभिक की त्रिज्या दे रखी है, आयतन निकालना है बेटा। आयतन निकालना तो है, तो अपने पास नाभिक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, पाई मतलब वही 3.14। आर की जगह में क्या ऐसा लिख लूं? r0 a पावर 1/3, और इसका भी क्यूब लगा लेते हैं। यहां पर ध्यान देना, ये लगभग में काट दें अपन। 4 r0 मतलब 1.3 और 8 मतलब 2 की घात 3, ये दिख रहा ना 8, बेरिलियम 8, और 1/3 और घात में कितना है? 3। आप ध्यान दो, फर्मी मतलब मीटर, तो 1 फर्मी बराबर -15 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखें तो कितना होता है बेटा? 13। तो अपन यहां -13 लिखें, क्यों? क्योंकि देखो सीसी में ऑप्शन दिए क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर ध्यान दो, 4 13 की घात 13, 13 और 13, पहले 13 13 169 कर लो, फिर 13, सही है, 117 7 11, 13 पंचे 65 6 78, सही है, 78 और 11 89, 13 लगभग में इतना कुछ आ जाएगा 2.197 इंटू 2 की घात 3 कितना? 8, और ये कितना है? -39। तो आप देखो, अगर देखो 7 तो सब में है, 39 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और वो कितना आ रहा है? 38। इसको सॉल्व कर लो, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, मतलब लगभग में आएगा 64 - 39 या 6.4 - 38। देखो आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषता गुणांक, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्यू गुणक, क्यू गुणक अगर आपको याद हो तो सूत्र होता है 1/r √L/c। क्या होता है? 1/r √L/c। यहां से अगर आप ध्यान दो, अनुनाद में XL बराबर XC, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। यहां से ओमेगा इधर लो तो ओमेगा स्क्वायर L बराबर कितना बेटा? 1/C। मान रख दो 1/R L,
और इसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एल। तो 1/r ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो ओमेगा एल बटे आर को भी अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्यू गुणक। क्या बोलते हैं, क्यू गुणक। नेक्स्ट, जल का, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है, बहुत सिंपल भी है। अपवर्तनांक आपको याद है, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का कितना होता है, और क्रांतिक कोण साइन सी इक्वल टू 1/म्यू होता है। मतलब सी जो है वो म्यू के व्युत्क्रमानुपाती। अपन को दिख रहा है म्यू जी बड़ा है म्यू डब्ल्यू से, इसका मतलब सी डब्ल्यू बड़ा है किससे, सी जी से। देख लो कौन सा है, बहुत सिंपल है, पहला ही आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं 35, अर्धचालक की प्रतिरोध। तो आप याद रखना, चालक की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती और अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अति परवलयाकार। अति परवलयाकार में कौन सा ग्राफ बन सकता है अपने पास, सी। नेक्स्ट, लिथियम तांबे का कार्यफलन दे रखा है, आप बहुत ध्यान से देखो। उसने बात की है दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश अप्रोक्सीमेटली 3500 से लगभग 7500 होता है क्या, मतलब इसकी ऊर्जा E1 ले लें तो 12400 बट्टे 3500, 3 चौके 12, मतलब लगभग में 3.8 समथिंग आ जाएगा। और यहां पर E2 कितना आ जाएगा, तो 12400 बट्टे 7500, 25 से 3 बार और ये कितनी बार 5, 1.66 समथिंग। मतलब इसकी ऊर्जा 1.66 से कहां तक होती है, 3.8। तो इसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप ध्यान दो, लिथियम और तांबे में लिथियम है 2.3 और तांबा है 4, तो इसका तो उत्सर्जन ही नहीं होगा ना। तो फिर ज्यादा अच्छा कौन माना जाएगा, लिथियम। लिथियम का उपयोग अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 6630 एंगस्ट्रॉम एक फोटोन पूर्ण परावर्तक। परावर्तक मतलब जाना और आना, मतलब जाने का P आने का P, तो आंसर कितना हो गया 2P, सही है। तो एक सूत्र होता है E/C। ऊर्जा और प्रकाश की चाल के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, संवेग। क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा और प्रकाश की चाल का अनुपात। लेकिन परावर्तक है तो क्या लगा दिया, 2, तो 2 ऊर्जा निकालने क्या, 12400 बट्टे लेमडा 6630, और लगभग में 2 बार काट लेते हैं, लेकिन ये 2 से थोड़ा कम होगा है ना, और ये है 1.6 - 19, तो रख दो यहां पे 2 1.6 - 19, और बटे में अपन ने रखा 3 कितना 8, सही है। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये भी लोग लगभग 16 दूनी 32, 3 कटेगा, आगे आंसर 2 -27। तो 2 27 मतलब क्या आंसर आ गया अपने पास, बी वाला। नेक्स्ट आते हैं, 2 वृत्ताकार कुंडलियों को चित्रानुसार 3 स्थितियों में रखा है। कितनी स्थितियों में रखा है बेटा, 3 स्थितियों में। इनका अन्योन प्रेरकत्व बताओ। तो अन्योन प्रेरण मतलब दूसरे से प्रेरित होना। प्रेरित कब हुआ जा सकता है, जब अपन आमने सामने हो, सही है। सर्वाधिक जितना अपन सामने होंगे प्रेरित ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेरण किसमें हो रहा है, इसमें तो केवल ये भाग इतना सा सामने है, और इसमें भी इतना सा ही भाग है, तो पहला ही आंसर हो गया, सही है। फिर इसके बाद अगले पर आ जाते हैं, क्या दिख रहा है, LR परिपथ प्रतिघात का मान दे दिया है। शक्ति का अवशोषण, शक्ति याद है V0 I0/2 cos phi। लगाएं फॉर्मूला लगाएं। आप ध्यान दो तो अपने पास E तो रखना है, मतलब यहां से I0 गायब करना है और cos phi हटाना है। तो cos phi देखो, सबसे पहले कलांतर, कलांतर में ध्यान दो तो उन्होंने बोला है प्रेरकत्व के प्रतिघात का मान प्रतिरोध के बराबर है, तो XL/R बराबर हो गए। तो tan phi बराबर 1, मतलब phi बराबर 45 डिग्री, पहली चीज। दूसरी,
जेड बराबर होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर दोनों बराबर हैं, तो इसको क्या r√2 लिख लू मैं, मान रखो। तो P बराबर ई नॉट, आई नॉट की जगह क्या आएगा ई नॉट बाय r√2, कॉस फाई की जगह आएगा 1/√2, और यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा है 2, तो देखो ये तो ई स्क्वायर हो गया, ई नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, ई नॉट का स्क्वायर, r√2 2 दूनी 4, तो ई स्क्वायर बाय 4r। सही है, पहले कलांतर, उसके बाद प्रतिघात या प्रतिबाधा, और फिर आखिरी में मान निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहले पानी पे ध्यान दिया जाएगा। ध्यान देना, अगर मान लो ये तार सेम होते तो आंसर तो 0 आ जाता, लेकिन यहां पे क्या है, एबीसी का प्रतिरोध R और एडीसी का प्रतिरोध क्या है 2R, मतलब एबीसी एडीसी R2R, प्रतिरोध का उल्टा धारा होती 2R और R, टोटल कितना है 3, मतलब 2/3 आई ऊपर वाले से, 2/3, और नीचे वाले से कितनी जाएगी 1/3। ये तो धारा निकाली अपन ने। अब अपन कैलकुलेट करने जब जाए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अपन एक तार की बात करते हैं, इस वाले की, यहां पे देख लेते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी a/2, दो कोण बनेंगे कितने के 45। तो पहले अपन एक तार का मान निकालते हैं, b बराबर μ0/4 पाई I/a/2 sin 45 प्लस sin 45, और इसको I1 लिख रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, तो इसके ऐसे कितने तार हैं 2, और एक ही दिशा में, तो जोड़ दें क्या, तो B अप वाले के लिए अपन ने 2 का गुणा किया, ये 2 भी ऊपर गया, μ0 4 2I/a sin 45 1/√2 1/√2 2/√2। सही है, यहां से अगर देखो तो 2 दूनी 4 गया, √2 से ये गया, तो कितना आंसर आया √2 μ0/πa, और धारा कितनी है 2I/3, और इसकी दिशा अगर देखो तो कहां की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इस पे क्या लगा दिया अपन ने, क्रॉस। सेम ये आंसर देखना, बी अप आया है। अब अपन निकालने, सेम आंसर होगा बी डाउन का, धारा अलग होगी, इसका आंसर होगा √2 μ0/πa, और ये होगा I/3। और ये वाला जो होगा, ध्यान से देखो, तो धारा अगर इधर से देखा जाए तो इस दिशा में जाए तो कहां आएगी, बाहर, और इस वाले में कहां जा रही थी, अंदर, तो ये आ गया डॉट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अपन दोनों को माइनस कर लें, तो बी नेट किससे, देखो ध्यान दो, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो अप से डाउन वाले को माइनस करें, तो बी अप माइनस बी डाउन। जो जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन है, √2 μ0I3πa, तो √2 μ0I3πa। अंदर क्या बचा, इसके पास देखो ये 2 एक्स्ट्रा है, और इसके पास 1 होगा, तो 2 - 1, और फाइनल आंसर में क्या आएगा, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस वाला ज्यादा है, तो ये फाइनल आंसर ही आ गया √2 μ0I/3πa, और आंसर में क्या आ गया, क्रॉस। यही आंसर आ गया। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन गेट का, अगला क्वेश्चन गेट का, गेट बनाएं, इधर से चलें, ये कौन गया ए, इधर कौन गया बी, इधर कौन गया बी, नहीं ए, और ये गया बी, ये और गेट है a+b, ये नैंड है, तो a.b ये कौन सा एंड, ये गुणा कर देगा, a+b a.b, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a+b
ए डॉट बी बार। जब ये ए प्लस बी है तो ये बार बटेगा, तो बार बटते साथ ही ये भी क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। क्या हो जाएगा बेटा, ए बार प्लस बी बार। अब पहले ए का गुणा करें इसमें, तो ए का गुणा ए इंटू ए बार प्लस इसका गुणा इसमें ए बार बी, फिर बी का गुणा करो तो बी बार ए प्लस बी बार बी। आप बहुत ध्यान रखना, जैसे लिखा है ए इंटू ए बार और ए का मान कुछ भी ले लें, या तो जीरो, तो जीरो इंटू जीरो बार एक हो जाएगा, ये भी जीरो। और अगर ए का मान एक लिया तो एक इंटू एक बार, ये भी तो जीरो हो रहा है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो फाइनल आंसर क्या बचा, ए बार बी प्लस बी बार ए। कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट। कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट। सही है, तो एक्स और गेट की सत्य सारणी है ये, मतलब इसके लिए अपन बुलियन समीकरण बोल रहे हैं, ए इंटू बी बार बी इंटू ए बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग के डबल स्लिट में जहां पर पथांतर है तो तीव्रता बताओ। बेसिकली बेटा तीव्रता होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब आई नॉट मतलब अधिकतम मान कितना दे रखा है, के कॉस स्क्वायर। अब 5 पे आते हैं, तो देखो ये एक पथांतर दे रखा है, तो कलांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुणित पथांतर। तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4, के कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 45 डिग्री, के 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, मतलब के बाय 2। आंसर कितना आ गया बेटा, k/2। सूत्र याद रख लेना, डबल स्लिट के लिए अपन तीव्रता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, a। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, a। और याद है सूत्र प्रिज्म में, साइन a प्लस डेल m बाय 2 और साइन a/2, और इसका मान उन्होंने लिख रखा है बराबर में कॉट a/2। कॉट मतलब कॉस a/2 बट्टे साइन a/2। क्या है ये, साइन a प्लस डेल m/2 साइन a/2। क्या इसको काट लें, और क्या कॉस को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a/2। और यहां क्या है, साइन a प्लस डेल m/2। देखो साइन भी गया, क्या बचा 90 प्लस a/2, नहीं प्लस नहीं है बेटा, माइनस लिया है अपन ने, तो 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस, फिर से मिस्टेक, क्या आ रहा है, a प्लस डेल m/2। इधर ले जाओ, a प्लस डेल m/2 प्लस a/2, ये तो सेम ही हो गया। ये एक तरीके से अपन देखें तो ये दो अगर यहां से, एक मिनट, हाँ यहां प्लस लगा दूं मैं, प्लस a/2, दोनों का 2 इधर जाएगा तो 180, 2a प्लस डेल्टा m, तो डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2a। सही है, थोड़ा सा सरल ही है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है, बस सूत्र में म्यू का मान रखना, ध्यान भी रखना, इंपॉर्टेंट होता है। अशुद्ध अर्धचालक में np तथा ne क्रमशः, तो अशुद्ध है तो बराबर नहीं होंगे, शुद्ध होता तो बराबर होते। कोई सोचने की बात ही खत्म कर दी। यहां पर ध्यान दो, एक वस्तु का समरूप दिया है, वेग पूछा, तो वेग बराबर विस्थापन या दूरी बटे समय, डेल्टा v बाय वी, डेल्टा x बाय एक्स, डेल्टा t बाय टी। डेल्टा v बाय वी, पहले तो v निकालो, तो दूरी है
13.8 और समय कितना है 4, 4 3 12, 1 3, 4 चौके 16, 3.45 तो सब में दिया भी हुआ है, नहीं भी निकालते काम चल जाता। तो अपन यहां रख दें 3.45। डेल्टा एक्स 0.2 बाय 13.8, डेल्टा टी, इसमें ध्यान दो तो 138 और 2 पॉइंट तो हटा लिया तो पॉइंट, फिर एक और 0 तो लगभग में 14 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.014, 3/4 0.75 होता तो ये आ जाएगा 0.075 और ये आ गया डेल्टा वी बाय 3.45। डेल्टा वी 3.45 और आप देखो 75, ये 0.089 हो गया, 9 3 27 तो लगभग में इसका गुणा कर लो तो ये 0.3 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.3 वाला। सही है, देख लेना एक बार कैलकुलेशंस। फिर नेक्स्ट, एक टंकी किसी द्रव पर 2h ऊंचाई तक भरा जाता है, भर दिया। धरातल से h ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। तो धरातल देखो, एक प्लेटफॉर्म रखा है यहां पे, ये h है और टंकी यहां से खुद 2h है, ये पानी भर दिया इसमें, तो ये है 2h, तो टोटल जमीन से कितना है 3h, यही है ना। आगे क्या बोल रहा है, धरातल से x दूरी पर यहां कहीं पर छिद्र किया, कितनी दूरी है ये x की अधिकतम परास। आप याद रखना बेटा, इसके अपन 2 मान ले लें, ये h1 और ये h2, और अगर बात करें वो अधिकतम परास की, किसकी, अधिकतम परास, तो आप याद रखना x मतलब r का मान होगा h1 प्लस h2 बाय 2, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, एकदम कहां होना चाहिए, बीचों बीच। तो h1 प्लस h2 कितना है, h प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2, तो 3h बाय 2। आंसर तो अपन यही निकाल लिया है, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, तो आंसर तो अपना आ चुका है। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन करने जाएं तो अपन कर लेते हैं। समय कितना लगेगा, तो समय होगा 2x बाय जी नीचे पहुंचने का, यहां से कहां पहुंचेगा, नीचे। सही है। फिर अगर देखें तो वेग कितना होता है, तो ऊपर से हाइट देखो, ये x है तो ऊपर से कितनी डिस्टेंस हो गई, 3h माइनस एक्स, तो √2 g 3h माइनस एक्स, गुणा कर लो, विस्थापन r बराबर vt, गुणा करें 2 दूनी 4, g से g कट जाएगा तो x 3h माइनस एक्स, 4 से बाहर 2 निकाल लेंगे। अब उसने बोला है r अधिकतम है, तो अधिकतम है मतलब इसका अवकलन 0 होगा, d बाय डी एक्स से कर लेते हैं, बराबर कितना होना चाहिए 0, तो देखो ये 0 हो जाएगा, पहले इसका अंदर गुणा करो, d बाय डी एक्स, अंडर रूट भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3xh माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका अवकलन 3h, इसका अवकलन 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 3h। देखो आंसर तो अपन तब भी ले आए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, समाकलन अवकलन पे ध्यान देना पड़ेगा। और यहां से अपने को डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर अधिकतम पूछे तो दोनों ऊंचाई का टोटल करके 2 से भाग दे दो, बीचों बीच होगा तो परास अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर वही गेट का क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, ये है कौन सा गेट और ये कौन सा है, नॉट, नॉट बन गया है, तो ये जोड़ेगा a प्लस बी का उल्टा कर देगा बार, यहां से कौन जा रहा है, a इंटू बी, इसका काम और है, ये जोड़ेगा और ये उल्टा करेगा, तो जोड़ो a प्लस बी बार प्लस a इंटू बी, और पूरे का क्या लगा दे अपन, होल बार,
कोई डाउट तो नहीं है। पहले इसने जोड़ा, इसने पलटा दिया, फिर इसने जोड़ा, फिर इसने इन दोनों को जोड़ के पूरा पलटा दिया। अपन लिख लें a प्लस बी बार प्लस a डॉट बी, फिर वही गुणा भाग, पहले बार बटेगा मॉर्गन थ्योरम से, तो प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, a प्लस बी 2 बार बार a डॉट बी बार। अब इसका ये तो 2 बार कट गया, तो a प्लस बी डॉट, फिर से इसका बार बटेगा तो a बार प्लस बी बार। ये अभी तो पढ़ा था अपन ने, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, a इंटू ए बार, a बार इंटू बी, b इंटू ए बार, b इंटू बी बार। ये तो 0 हो जाएंगे, 0 0, तो बचा क्या, ये आंसर आ गया, a बार b, b बार a, ये आंसर आ गया सेकंड वाला। ये हो गए इस टेस्ट के क्वेश्चन एंड। बाकी के लिए अपन नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।